नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 अप्रैल शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंद घर का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी। किराना व्यापारी की दुकान से 1 लाख रुपए की नकदी चोरी। निजी कंपनी के कार्यालय से 3.5 लाख रुपए की नकदी चोरी। चांदना धाम का अर्धवार्षिक मेला आज। धान मंडी में जाम की स्थिति बरकरार, कृषि जिंसों की आवक तेज, उठाव धीमा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर कस्बे के वार्ड नंबर 3 में स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अदालत से प्राप्त इस गासे के आधार पर दर्ज मुकदमे में 52 वर्षीय तरुणा अरोड़ा निवासी रामसिंहपुर ने अपने संबंधी दीवानचंद चुचरा निवासी रावला, समधन संतोष चुचरा, इनके बेटे विकास चुचरा, दीवानचंद की बेटी व मेरी पुत्रवधू रिया, मीनू छाबड़ा, इनके पति गौरव छाबड़ा निवासी कुंज विहार श्रीगंगानगर, केशव मुंजाल, केशव की पत्नी रीना मुंजाल, रोमी गर्ग, पुत्र बलदेव गर्ग, रामसिंहपुर, किशोर चुचरा नूपगढ़, अशोक चुचरा, महेश चुचरा निवासी नूपगढ़ के खिलाफ अपने घर से 2,67,324 रुपए की चोरी करने का आरोप लगाया है। सादुल शहर की नई धान मंडी स्थित किराना की दुकान में काउंटर से 1 लाख रुपए की नकदी व अन्य कागजात चोरी हो गए। नकदी वाले थैले को दुकानदार ने काउंटर पर रख दिया और सफाई करने लगा। इसी दौरान चंद पलों में थैला चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार महादेव किराना स्टोर के संचालक 65 वर्षीय पुरुषोत्तम दास सिंधी ने रिपोर्ट दी कि मैं 1 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे मेरी दुकान पर आया। नकदी व भैया वाले थाली के काउंटर पर रखकर सफाई करने लगा। करीब 10 मिनट बाद थैला संभाला तो गायब था। हनुमानगढ़ के रावसर कस्बे के वार्ड नंबर 5 में स्थित डिलीवरी लिमिटेड लॉजिस्टिक माल परिवहन एवं ऑनलाइन डिलीवरी के कार्यालय से अज्ञात चोर 3.5 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। अज्ञात चोर कंपनी कार्यालय में दीवार से लगा लॉकर ही उखाड़ कर ले गए। कंपनी कर्मचारी ने कोर्ट में इस्तगासा दायर करके अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कंपनी के स्थानीय कार्यालय के सहायक टीम लीडर राजवीर पुत्र शीश राम ने मुकदमे में बताया कि विगत 25 अगस्त को 2024 को अज्ञात चोर कार्यालय का लॉकर तोड़कर उखाड़ ले गए। लॉकर में 2,51,900 रुपए थे। श्रीगंगानगर के पदमपुर तहसील क्षेत्र के चक 2 सीसी स्थित चांदना धाम का 55वां अर्धवार्षिक महोत्सव आज मनाया जा रहा है। मेले में धोख लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सिद्धपीठ जय श्री हनुमान चांदना धाम प्रबंध समिति के तत्वाधान में आज गुरु गद्दी पर विराजमान महंत गोपी राम बागड़िया के सानिध्य में चांदना धाम के अर्धवार्षिक महोत्सव के दौरान आज शुक्रवार शाम 5:15 बजे, कल गुरुवार शाम शुरू हुए श्री रामचरित मानस पाठ का समापन होगा। आज से रात्रि 8:15 बजे तक बालाजी महाराज का जागरण होगा। ज्योति प्रज्वलित महंत गोपी राम बगड़िया व चांदना धाम के प्रबंध समिति अध्यक्ष राकेश कुमार गोयल होंगे। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में कृषि जिंसों की बंपर आवक होने से मंडी के तीनों ब्लॉक के पिट सहित सड़कों पर जौ, सरसों, गेहूं व चने की ढेरियां लगी होने के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। कृषि जिंसों की आवक तेज होने और उठाव धीमी गति से होने के चलते धान मंडी के तीनों ब्लॉकों में कृषि जिंसों की ढेरियां लगने तथा फसल उठाते व उतारते समय सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर, ट्रालियों व ट्रकों के आड़े तिरछे खड़े होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए होमगार्ड के जवानों को मंडी में तैनात किया हुआ है। इसके बावजूद भी यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। श्रीगंगानगर शहर में पहली बार विभिन्न शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थान, पासपोर्ट वीजा बनवाने वाले संस्थान, स्टेशनरी विक्रेताओं, स्कूल ड्रेस विक्रेताओं में नई चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा शहर में 22 से 24 अप्रैल मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लगने वाले एजुकेशन एंड पासपोर्ट वीजा मार्गदर्शन फेयर को लेकर है। इसकी वजह से आम जन में फेयर के प्रति काफी रुझान है। शिक्षण संस्था संचालक अपने विद्यार्थियों को एक्सपर्ट से रूबरू करवाकर ज्ञान दिलवाना चाहते हैं जो सिलेबस में नहीं है। ऐसा ज्ञान जो बच्चों को आगे जाकर काम आता है। पासपोर्ट वीजा करवाने में सावधानियां, विदेशी कानून, विदेशों में आने वाली परेशानियों एवं उनके समाधान के मार्गदर्शन पर विशेष सेमिनार होगा। फेयर में जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस की नई पुरानी पुस्तकों के निःशुल्क आदान प्रदान का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414318281 9887396567 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीगंगानगर में मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान को सही साबित करते हुए शुक्रवार अल सुबह तेज हवा चली, वहीं सुबह 10 बजे तक तेज गर्मी के हालात हो गए। गर्मी के चलते सड़कों पर निकलने वाले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे से सड़कों पर आवाजाही नजर आने लगी, लेकिन अधिकांश लोग धूप से बचाव किए नजर आए। किसी ने सिर पर गमछा रखा तो कोई टोपी पर रखकर गर्मी से बचाव के जतन करते दिखा। गर्मी का आलम यह रहा कि दोपहर की बसों में लोगों की आवाजाही कम हो गई। श्रीगंगानगर शहर के हनुमानगढ़ रोड स्थित बालाजी धाम में इन दिनों अखंड राम नाम संकीर्तन गूंज रहा है। मौका है यहाँ हनुमान जयंती पर हो रहे धार्मिक आयोजन का। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजन होता है। इसमें हर साल करीब 5 दिन तक अखंड राम नाम जाप होता है। इस बार इसे 6 दिवसीय रखा गया है। सोमवार से शुरू हुए आयोजन के दौरान दिन और रात को अखंड राम नाम संकीर्तन किया जा रहा है। इसके लिए 9 लोगों की टीमें बनाई गई है। मंदिर परिसर में ही चूरमे की सवा मनी बनाई जा रही है। इस बार करीब 170 से ज्यादा सवा मनी के लिए लोग आग्रह कर चुके हैं।
पदमपुर में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से लदे हुए 2 ट्रैक्टर रेहड़े पकड़कर 70 क्विंटल लकड़ी जब्त कर ली गई। क्षेत्रीय वन अधीक्षक अशोक सिंह शेखावत, सहायक वनपाल विक्रम सिंह व दिनेश कुमार पर्यावरण प्रेमी 3 डीडी डेलवा की टीम ने दिलप्रीत सिंह पुत्र गुरप्यार सिंह निवासी एक बीबी को ट्रैक्टर रेहड़े में शीशम प्रजाति की 40 क्विंटल अवैध लकड़ी ले जाते हुए काबू कर लिया। इसी टीम ने निर्वैर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह निवासी 37 बीबी को ट्रैक्टर रेहड़े में शीशम की 30 क्विंटल अवैध लकड़ी लाते हुए काबू कर लिया। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। यह लकड़ी खेतों में अवैध रूप से काटकर लाई गई थी। श्रीगंगानगर के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल में गन्ना पिराई सीजन का समाप्त हो गया है। इस बार पिराई सत्र 121 दिन चला। गुरुवार देर रात 12 बजे तक 15 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई, जो पिछले 2.5 दशक का एक रिकॉर्ड है। शुगर मिल के महाप्रबंधक प्रदीप अरोड़ा ने बताया कि देर रात को चैन बंद हो गई। अब करीब 3 दिन में साफ सफाई सहित अन्य कार्य पूरे हो जाएंगे। पिराई सत्र के समापन के साथ ही आज सुबह पूजा पाठ किया गया। इस सीजन में गन्ने की पिराई 11 दिसंबर को शुरू हो गई थी। प्रतिदिन 13,157 क्विंटल गन्ने की औसत पिराई हुई। महाप्रबंधक के अनुसार अब तक 15 मार्च तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। अब जल्द ही किसानों को उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर के सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह राम नाम संकीर्तन के साथ हनुमान जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। इसके बाद अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ, जिसका भोग शनिवार सुबह डाला जाएगा। इसी के साथ भजनों की वर्षा होगी। सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के मुख्य सेवादार प्रेम अग्रवाल ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह 9 बजे मंदिर में अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसका भोग शनिवार 12 अप्रैल को सुबह 9 बजे डाला जाएगा। श्रीगंगानगर में लायंस इंटरनेशनल के रीजन बांके बिहारी के वरिष्ठ लायंस सदस्य व पदाधिकारियों ने लायंस क्लब विजयनगर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजू पी मनवानी का शॉल उठाकर व पुष्पमाला से अभिनंदन किया। रीजन बांके बिहारी के रीजन चेयरमैन नरेंद्र भटेजा की अगुवाई में स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नरेंद्र चांगिया, जीएमटी कोऑर्डिनेटर केवल सचदेवा, प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी आशीष अरोड़ा, जोन चेयरपर्सन हरीश उपनेजा आदि ने डॉक्टर मनवानी को सम्मान प्रदान किया। गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी नए सीजन की जीरा फसल की आवक शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले भावों में मंदी आने से किसान मायूस हो गए थे। अब फिर धीरे धीरे तेजी आने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि जीरे की भाव उत्पादन से ज्यादा निर्यात से प्रभावित होते हैं। निर्यात में मांग बढ़ने पर यहाँ भावों में तेजी आ जाती है। यहाँ का जीरा बांग्लादेश और चीन में निर्यात होता है। श्रीगंगानगर शहर के जीरा व्यवसायी राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों जीरे का भाव यहाँ 25,000 से 27,000 रुपए और नागौर की मंडी में 23,000 से 24,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। रायसी नगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पावनासर धाम हनुमान मंदिर रायसी नगर में कार्यक्रम जारी है। इस अवसर पर मंदिर में भव्य सजावट की गई है। दूसरे दिन राम नाम जाप का अखंड राम जाप किया जा रहा है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तजनों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। सैकड़ों सेवादार की टीम सेवा कार्य में जुटी हुई है। श्री बालाजी महाराज को सवामनी का भोग भी लगाया जा रहा है। मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के कालूवाला गांव से आज सालासर बालाजी मंदिर के लिए डाक ध्वजा यात्रा रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत गांव के मुख्य मंदिर से पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ हुई। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा को शुभकामनाएं दी। डाक ध्वजा यात्रा का उद्देश्य बालाजी महाराज को विशेष ध्वजा अर्पित करना है। ग्रामीण प्रदीप ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।